अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी एनुअल सिस्टम से जो पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर्स का पार्ट 4 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। व्हाट इज़ जी डिस्ट्रीब्यूशन? जी डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप होती है, ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रही है बेल शेप, और माइनस अल्फ़ा एक साइड पे होता है और 0.5 एरिया उसका होता है, और प्लस अल्फ़ा एक साइड पे होता है। राइट हैंड साइड पे प्लस अल्फ़ा है और लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस अल्फ़ा। दोनों का 0.5 एरिया होता है जो मिला के 1 बनता है, इक्वल टू 1। ओके, तो जो इसका जो मिड में मीन, मीडियन और मोड होता है जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। मीन इज़ इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज़ इक्वल टू मोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीचे 4 बयान की गई हैं। नंबर 1 पे है इट इज़ बेल शेप, यानी जी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप देख रहे हैं वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ बेल शेप, हम्प ऑफ कैमल इसको ये भी बोलते हैं। नंबर 2 पे है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ब्रैकेट में है ये भी इसको बोला जाता है मेसोकर्टिक गॉसियन कर्व, ये भी बोला जाता है इसको। नंबर 3 पे है रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसकी जो रेंज होती है वो माइनस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा होती है। ओके, नंबर 4 पे क्या है टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। In this distribution, mean is equal to mode and mode is equal to median. It is continuous type of distribution. Normal distribution has 2 parameters, यानी कि इसको 2 तरीक़ों से जो है वो मेजर किया जा सकता है। एक है म्यू और दूसरा है सिग्मा। आगे एफ टेस्ट का है। व्हाट इज़ एफ टेस्ट? इसके जो साइंस हैं वो एफ टेस्ट में वो ये है, साइज़ के लिए यूज़ होता है। साइज़ के लिए पॉपुलेशन 1 में लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पॉपुलेशन 1 है साइज़ के लिए यूज़ होता है कैपिटल N1। एफ टेस्ट में पॉपुलेशन 2 के लिए साइज़ के अंदर यूज़ होता है कैपिटल N2, यानी कि सब सेम आएगा। पॉपुलेशन 1 में सिंबल के साथ 1 लग जाएगा और पॉपुलेशन 2 में 2 लग जाएगा। ठीक है, तो साइज़ पॉपुलेशन 1 में साइज़ है इक्वल टू कैपिटल N1, पॉपुलेशन 2 में है N2। मीन के लिए यूज़ होता है म्यू, पॉपुलेशन 1 में म्यू 1 कर देंगे और पॉपुलेशन 2 में म्यू 2 कर देंगे। ठीक है, और वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर यूज़ होगा, 1 लगा होगा उसके साथ, और पॉपुलेशन 2 में सिग्मा का स्क्वायर लिया जाएगा 2। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 ओनली, और पॉपुलेशन 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा 2। अब पॉपुलेशन में से जो सैंपल निकलेगा पॉपुलेशन 1 में से उसको बोलेंगे सैंपल 1। तो सैंपल के लिए यूज़ होता है साइज़ में इज़ इक्वल टू स्मॉल n1। ठीक है, और सैंपल 2 में n2 हो जाएगा। ठीक है, मीन x बार 1 और मीन x बार 2 हो जाएगा पॉपुलेशन 2 में। वेरिएंस इज़ इक्वल टू s1 स्क्वायर, और पॉपुलेशन 2 या सैंपल 2 में सैंपल 2 में वेरिएंस इज़ इक्वल टू s2 स्क्वायर। ओके, और सैंपल 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू s1 और सैंपल 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू s2। क्वेश्चन नंबर 69 में होगा
डिफाइन chi-square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। द chi-square goodness of fit test can be used to determine whether the sample data come from any hypothesized distribution. The hypothesized distribution may be the normal, the binomial, Poisson, or any other form. The chi-square goodness of fit test statistic is defined as, इसका फॉर्मूला है chi-square का, x square is equal to summation k, इसके नीचे I है is equal to 1 और ब्रैकेट में है o I माइनस e I, ठीक है, इसका स्केयर लिया गया है by e I with df is equal to k minus 1, where k stands for number of categories, OI is equal to observed cell frequencies, and EI is equal to expected cell frequencies. The logic behind this test is based on determining how far the actual observed frequency is from the expected frequency. Next है the expected cell frequencies. क्या होती हैं expected cell frequencies? The chi-square goodness of fit test compares actual frequencies with the expected cell frequencies. The test statistic is, ये उसका फिर से फॉर्मूला आ गया, is approximately chi-squared distribution if the expected cell frequencies are large. Since the expected cell frequencies are used in computing the test statistic, the general recommendation is that the goodness of fit test be performed only when all expected cell frequencies exceed 5. Okay, question number 71 है chi-square test limitations, यानी chi-square test की limitations क्या है? The chi-square distribution is only an approximation for true distribution for contingency analysis. We use the chi-square approximation because the true distribution is impractical to compute in most instances. However, the approximation is quite good when all cell frequencies exceed 5. When expected cell frequencies drop below 5, the calculated chi-square may inflate the true probability of committing a type 1 error beyond the stated significance level. As a rule, if the null hypothesis is not rejected, you do not need to worry when the expected cell frequencies drop below 5. Next question है assumption of the chi-square test distribution. Okay जी, 2 assumptions हैं इसकी. Number 1 है the parent population is normal. Number 2 पे है the sample is a random sample so that the observations are independently distributed. Next question है properties of chi-square distribution. इसकी 4 properties हैं. Number 1 से start करते हैं. Chi-square is an as-symmetric curve laying to the right of 0 and having a long tail. The exact shape depends upon the number of degrees of freedom. Number 2 पे property है इसकी for small values of the degree of freedom, the distribution is highly skewed to the right.
As the number of the independent observations increases, the distribution approaches to normal. नंबर 3 पे है the mean and variance of the chi-square distribution are V and 2V. That is, mean is equal to the degree of freedom and variance is equal to the twice the number of degrees of freedom. Number 4 पे है the maximum value of the ordinate occurs at chi-square is equal to V minus 2 for V larger or is equal to 2.